हलषष्ठी व्रत रखने वाली सभी सखियों के लिए ये कहानी। पुराने समय में चंद्रवत नाम का एक बहुत प्रतापी राजा था। उसने अपनी प्रजा के लिए बाजार, पाठशालाएं, चिकित्सालय सब बनवाए। उसे प्रजा से बहुत प्रेम था, किंतु एक बार उसने प्रजा के लिए बहुत बड़ा तालाब खुदवाया कि उसके नगर में पानी की कमी ना हो, किंतु उसमें जल ही नहीं आया। आते जाते राहगीर राजा को गाली देते कि न जाने कौन सा पाप किया है राजा ने, जो तालाब में पानी ही नहीं आया। इन बातों को सुनकर राजा उदास हो गया और सोचते सोचते दुखी होकर सो गया। तब राजा के सपने में वरुण देव आए और बोले, हे राजन, यदि तुम किसी बालक की बलि उस तालाब में दे दोगे तो तालाब पानी से पूरा भर जाएगा। ऐसा स्वप्न देखकर राजा की नींद खुली तो उसने सोचा, मैं क्यों किसी के अबोध बालक की बलि दूं। बहुत सोचकर राजा अपनी रानी के पास गया और कहा कि रानी, हमें राजकुमार की ही बलि देनी चाहिए, वरना धन तो गया ही, धर्म भी जाएगा। ये सब बातें कहीं कोने में छुपा हुआ राजकुमार भी सुन रहा था। उसने सोचा, मेरी बलि से सारे नगर को जल मिले और मेरे पिता का अपयश धुले तो मेरा बलि देना ही ठीक है। ऐसा सोचकर वह बालक स्वयं दौड़ते हुए गया और तालाब में बैठ गया, और उसके बैठते ही उसी क्षण तालाब जल से लबालब भर गया और राजकुमार उसी जल में कहीं डूब गया। अपने इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा रानी दुखी होकर, व्यथित होकर महल छोड़कर वन को चले गए। वहाँ रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां कोई पूजन कर रही हैं। राजा और रानी उन स्त्रियों के पास गए और पूछा कि आप सभी कौन सा व्रत पूजन कर रही हैं और इससे क्या होता है। तब उन स्त्रियों ने बताया कि वे सभी हलछठ माता का व्रत और पूजन कर रही हैं। उनकी कृपा से निसंतानों को भी संतान मिलती है, और जिनकी संतानें होती हैं वो संतानें बहुत भाग्यशाली होती हैं, दीर्घायु होती हैं। इसलिए पुत्र की कामना, पुत्र के श्रेष्ठ की कामना के लिए ये व्रत वो कर रही हैं। राजा और रानी को जैसे एक नई उम्मीद मिली। उन्होंने व्रत की विधि भी पूछी और महल लौट आए। महल आकर उन्होंने पूरे विधि विधान से, श्रद्धा भाव से हलछठ माता का व्रत रखा, पूजन किया, और जैसे ही व्रत का पारायण किया, हलछठ माता की कृपा से राजा का पुत्र पानी पर चलते हुए वापस आ गया, बाहर आ गया। राजा रानी ने हलछठ माता की जय जयकार की और कहा, जैसे हमारा पुत्र हमें वापस किया, वैसे संसार की हर माता का पुत्र उसके पास ही रखना, कभी उसकी संतान को कोई कष्ट मत देना। जैसे हलषष्ठी माँ ने राजा रानी के कष्ट हरे, वैसे ही संसार की सभी माताओं के कष्ट हरें, सभी संतानों के दुख दूर करें। जय हलछठ माता।